हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए पुनः लेके आए हैं पीएचडी एडमिशन का लेटेस्ट अपडेट, जो कि 11 जनवरी 2025 को पब्लिक नोटिस के थ्रू जारी किया गया है। यह एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे पीएचडी के एडमिशन रिटेन टेस्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे नेट जेआरएफ की कोई बाध्यता नहीं दी गई है, यानी कि केवल और केवल पीजी के आधार पे आप आवेदन दे सकते हैं और यहाँ हर सब्जेक्ट में सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे 1200 से ज़्यादा सीटें उपलब्ध हैं अलग अलग विषयों में। और यहाँ पे अगर आप लोग जेआरएफ नहीं हैं तो भी आपके लिए आपके शोध कार्यों के लिए 8,000 रुपये प्रति महीने देखा जाए तो सहयोग राशि दी जाएगी, विदाउट देखा जाए एनी फेलोशिप। तो ये आपको देखा जाए तो 3 से 5 वर्ष तक ये पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। कम है लेकिन फिर भी सहयोग राशि अगर कुछ भी मिल जाए तो आपके लिए बेहतर है। और ये आपको जो पैसा है ये आपके पीएचडी वर्क जो क्वालिटी लेवल का रहेगा तभी आपको मिलेगा। कट कॉपी पेस्ट ऐसी चीज़ें आप करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि छात्रों के द्वारा कहा जाता है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट अगर आपके वर्क रहेंगे तो कोई भी देखा जाए विश्वविद्यालय आपको फंड नहीं प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर देखा जाए तो फेलोशिप हैं, जिसके माध्यम से आप 50 से 60,000 रुपये देखा जाए प्रति महीने आप अपने रिसर्च वर्क के लिए प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है और इस विश्वविद्यालय से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपकी पीएचडी का देखा जाए गुणवत्ता काफ़ी ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे एडमिशन करने के लिए जो लास्ट डेट बताया गया है वो है आपका 5 मार्च 2025। तो 5 मार्च 2025 तक आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है 24 आपका जनवरी से स्टार्टिंग हो रहा है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। विदाउट किसी लेट फीस की 23 फरवरी तक आवेदन दे सकते हैं और फिर 2,000 रुपये लेट फ़ी दे के आप देखा जाए तो यहाँ पे 5 मार्च 2025 तक आवेदन यहाँ पे दे सकते हैं। यह विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि 1971 में ये स्थापित किया गया था और इंडिया के देखा जाए तो 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में इसका नाम है। स्टेट गवर्नमेंट देखा जाए इस यूनिवर्सिटी को रन करती है। इसके अलावा नेक A+ रैंक इसको मिला हुआ है, यानी कि इंडिया के टॉप क्वालिटी लेवल का जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये देखा जाए रैंक प्राप्त इसको किया गया है। फिर इसके अलावा जो देखा जाए कि यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 55% आपके मास्टर देखा जाए डिग्री में आपका स्कोर होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका देखा जाए 50% आपके पास मार्क्स होना चाहिए, तब आवेदन आप दे सकते हैं। एडमिशन फ़ी के लेके आपको चिंता रहती तो एडमिशन फ़ी के बारे में बता दें कि यहाँ पे 12,000 से लेके 15,000 के बिटवीन आपका एडमिशन फ़ी लगेगा। पहले वर्ष में कोर्स वर्क भी इंक्लूड होता है, यानी रिसर्च जो से संबंधित आपको देखा जाए तो यहाँ क्लासेस चलती हैं, ट्रेनिंग आपको दिया जाता है शोध कार्यों के लिए, तो उसके लिए आपको पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इसलिए आपका देखा जाए फी ज़्यादा लगता है। लेकिन वही आपका देखा जाए कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद पर सेमेस्टर आपका ये फीस 6,000 रुपये आपको मंथली सेमेस्टर यानी 6 महीने में आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर नेट जेआरएफ है तो आपको बेनिफिट ये है कि रिटन टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिशन टेस्ट जो होगा उसमें 70 यानी 70 नंबर का, ठीक है, 70 नंबर का आपका देखा जाए एग्जाम होगा, जिसमें 70 आपके मल्टीपल चॉइस के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं पैटर्न जो रहेगा एग्जाम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसके अलावा दी गई है। अब देख लीजिए सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट में सीट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी आपका देखा जाए से लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे अरबिक आपका तेलुगु, यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स हिस्ट्री आपका साइकोलॉजी सोशियोलॉजी कॉमर्स मैनेजमेंट एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन लॉ, यहाँ पे जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं सभी में सीट्स अवेलेबल है, चाहे कि आर्ट फैकल्टी हो और चाहे देखा जाए सोशल साइंस और चाहे साइंस चाहे फार्मेसी चाहे टेक्नोलॉजी, सभी में सीट्स अवेलेबल है। आपको पता होगा कि यूजीसी के न्यू रूल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बिना किसी रिटन टेस्ट के आपके नेट के स्कोर के आधार पर एडमिशन दीजिए, चाहे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में आप नेट क्वालिफाई हो। तो यहाँ पे रूल देखा जाए फॉलो नहीं एकदम किया गया है रिस्ट्रिक्टेड तरीके से। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप रिटन टेस्ट के माध्यम से प्रवेश पा सकते हैं। विश्वविद्यालय आप देख लीजिए किस विश्वविद्यालय से आपका इन्फॉर्मेशन आया है, तो ये विश्वविद्यालय आपका है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थापित है और ये हैदराबाद में स्थित है। तो यह उस्मानिया यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे लेटेस्ट न्यूज़ और अनाउंसमेंट में जाएंगे आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2025 दिखेगा। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल देख लीजिए, यहाँ पे डेट फिक्स नहीं किया गया लेकिन शेड्यूल पहले ही आउट कर दिया गया है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके दिया गया है।
यहाँ पे अबाउट यूनिवर्सिटी के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे ही ओपन करेंगे आपका पेज आएगा 2025 इंट्रेंस टेस्ट का। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र और एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक अवेलेबल करा दिया गया है हमारे द्वारा, आप खुद जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आपको 2000 रुपये देने ही देने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 1500 रुपये देने ही देने हैं। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा, ठीक है, उसका सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल है वहाँ पे मिलेगा। 50% के साथ आपको आवेदन करना है, 45% के साथ आवेदन, माफ़ करिए 50% आपके मिनिमम स्कोर लाना है रिटेन टेस्ट में, तभी जाके आप सफल माने जाएंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% स्कोर आपको लाना है, तभी आपके रिटेन टेस्ट में सफल माने जाएंगे। ओके, तो इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें लगा आज की आपकी वीडियो में इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमने दे दिया। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कोई न क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।